उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 2023 शुरू हो चुका है और इस साल का सबसे पहला त्यौहार है वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन हमारे देश में जो एक अनेकता में एकता का प्रतीक है, पूरे विश्व भर में अनेकता का प्रतीक माना जाने वाला एकमात्र देश है वो है भारत। और इसी भारत में कल मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। उसके साथ में आसाम में बिहू का भी त्यौहार मनाया जाएगा। साथ में दक्षिण भारत में पोंगल का भी त्यौहार मनाया जाएगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल के बारे में, और खास करके गुजरात राज्य में मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का त्यौहार कैसे मनाते हैं। मकर संक्रांति मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर दिशा की तरफ रायण यानी शुरू होता है, उत्तर दिशा की तरफ चलना, यानी वे मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इसी दिन से हमें शीतकाल यानी कि सर्दियों के मौसम से हल्के से छुटकारा मिलने लगता है और गर्मी का जो एक सीजन है, गर्माहट भरे ऋतु का हमें एहसास होने लगता है। भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा वर्ष दो भागों में बटा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। और उत्तरायण के दिन से ही यानी मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर रायण यानी प्रस्थान करता है। इसीलिए ऋतुओं में बदलाव, सर्दियों के मौसम से हमें धीरे धीरे कल के दिन से यानी मकर संक्रांति के दिन से राहत मिलना शुरू हो जाता है और गर्मियों के मौसम का एहसास हमें होने लगता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों के बारे में, पतंग के बारे में, फिरकी के बारे में और तिल के लड्डू और गुड़ के बारे में। कल के दिन गुजरात राज्य में पतंग उड़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाज है। हर गली में, हर नुक्कड़ में आपको इस प्रकार का मांझा करते हुए लोग नजर आएंगे और हर गली नुक्कड़ में, बाजारों में पतंग की ढेर सारी दुकानें लगी हुई नजर आएंगी। अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल मनाते हुए नजर आएंगे और हमारे गुजरात राज्य के कच्छ में, जहाँ पे सफेद रण यानी व्हाइट रन ऑफ कच्छ जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ये नज़ारा आपको मैं वलसाड़ से दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोगों की बाजारों में भीड़ लगी है और हर गली नुक्कड़ में इस प्रकार के पतंगों की दुकान लगी हुई है और हर व्यक्ति कल के इस त्योहार को मनाने के लिए हर गली नुक्कड़ में, हर दुकान में जाकर इस प्रकार के मांझा देने लगे हैं और धागों में, डोर में मांझा से वे कल पतंग उड़ाने के लिए आज ही से तैयारी कर रहे दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के 2 साल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि खुल के अब त्योहार मनाने का मौसम और सही समय आ गया है। देखिए वलसाड़ के बाजारों में भीड़ जमी हुई है और हर व्यक्ति पतंग, फिरकी और डोर में मांझा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और क्यों ना हो, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है पूरे गुजरात भर में पतंग उड़ाई जाएगी। और पता है पतंग हमें क्या सीख देता है? पतंग हमें ऊंचाई की ओर उड़ना सिखाता है। डोर अगर कट भी जाए दोबारा बांधो और फिर एक बार कोशिश करो, हार मानकर मत बैठे रहो, फिर एक बार कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसीलिए अगर डोर कट भी जाए, पेच लगाकर इस दिन लोग पतंग काटते हैं और पतंग हमें हमेशा दोबारा कोशिश करने की प्रेरणा देता है। इस बार सरकार ने भी एक बहुत बड़ा अधिनियम शुरू किया है कि चाइनीज डोर को बिल्कुल भी आप हमारे देश में उपयोग ना करें, क्योंकि वे बेहद खतरनाक साबित हुए हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कई सारे व्यक्ति इस चाइनीज डोर की वजह से उन्होंने अपना बेहद शारीरिक नुकसान किया है। इसलिए इस बार हमेशा हमारे देश में बनने वाले, देश में उत्पादन होने वाले, भारत देश के उत्पादक होने वाले वही डोर इस्तेमाल करें जो हमारे देश में बन रहे हो, मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा हो। तो कृपया करके चाइनीज डोर का उत्पादन जो हो रहा है उसे हमारे देश में इसका ना बिक्री होनी चाहिए और ना ही हमारे देश के ग्राहकों को इस डोर को खरीदना चाहिए। हमारे देश में उत्पादन होने वाले डोर को ही हमें लेना चाहिए। देखिए
वलसाड़ के बाजारों में भीड़ लगी है और हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग इस त्योहार को मनाने के लिए कितने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या मांझा लग रहा है डोर में। कल तो मकर संक्रांति का एक नया रूप देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वलसाड़ के बाजारों में आपको नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ पर तस्वीर बनी हुई दिखाई दे रही है हर पतंग के ऊपर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तो हम बात करें उतना ही कम पड़ता है, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं उनका वर्णन करने के लिए। ए से लेके जेड तक हम करेंगे तो हर योजना उन्होंने बना के रखी है। देश भर में नहीं, विश्व भर में उन्होंने हमारे देश भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पतंग की तरह उनकी हर योजना ऊंचाई छू रहा है और सातवें आसमान पर हमारा देश आज पहुंच चुका है। बहुत जल्द हमारा देश भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पे आते ही सबसे बड़ा निर्णय उन्होंने लिया था 370 को हटाना, और जो हट चुका है। और इस बार हो सकता है कि कश्मीर को भी इस बार विधानसभा के चुनाव में शामिल किया जाए और हमारा जो एक देश का ताज है कश्मीर, वे भी आज विधानसभा के चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। इस साल 2023 में बता दें आपको कि 10 राज्यों में, कश्मीर सहित 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं वलसाड़ के उन दुकानों की तरफ, उन दुकानदारों के साथ बात करते हैं कि कितने प्रकार के डोर आखिर हमारे देश में पाए जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए और कितनी प्रकार की मिठाइयाँ पाई जाती है। कल के दिन, मकर संक्रांति के दिन, किन प्रकार के हम मिठाइयाँ खाते, जैसे कि तिल के लड्डू हो गए, गुड़ से बने तिल के लड्डू, गुड़ की मिठास के साथ इनकी गर्माहट एक अलग ही एहसास हमें देता है। मिठाई और गर्मी का एहसास। કેવું છે આ વખતે સંક્રાંતનું વાતાવરણ અને માર્કેટ કેવું છે? માર્કેટ સો છે, મીડિયમ ટાઈમ પર જ અમારે રહે છેલ્લા 3-4 દિવસ જોરદાર રહે। તમારે પછી કેટલા પ્રકારના લાડુ છે અને એમ આપણા દેશમાં કેટલા પ્રકારના લાડુ આ સમય પર બને છે? આમ તો ઘણા બધા જાત બનતા હોય, મને પરફેક્ટ ખ્યાલ નથી, પણ અત્યારે મારી પાસે 5 જાતના છે લાડુ। કયા કયા? એક સિંગ લાડુ, તલ લાડુ, સિંગના લાડુ, તલના લાડુ, રાજગરાના લાડુ, હવે ક્યાં ગયા, મમરાના લાડુ, બરાબર, ચીકી, ચીકી, દાળિયાના લાડુ, બરાબર, હવે ચીકીમાં સિંગ ચીકી, સિંગ માવા ચીકી, પછી તલ ચીકી, બરાબર, હજુ જે ચીકી, હા એ રાજગરા ચીકી, બરાબર, અને હજુ એક લઈ ગઈ કોપરા ચીકી, અચ્છા। 40 ગ્રામ એ સિવાયના લાડુ એ સિવાયના મિષ્ટાનમાં શું બને છે લાડુ અને ચીકી સિવાયના? ના અત્યારે તો ગોળ, ખાસ કેટલા પ્રકારના ગોળ આપણી પાસે હોય? ગોળ તો 4-5 જાતના, હા, કયા કયા ગોળ હોય? દેશી ગોળ, હા, પછી કોલ્હાપુરી ગોળ, ચીકી ગોળ, પછી દેશી ગોળમાં પણ વેરાયટી બધી અલગ અલગ કંપની, કે રાજભોગ ગોળ, વિશેષ ગોળ, એ રીતના। શું નામ તમારું? હિતેશભાઈ, ક્યાંના તમે? વલસાડ। आइए आपको ग्राहकों से बात करवाते हैं कि वे इस मकर संक्रांति को लेकर क्या सोच रखते हैं और वे क्या यहाँ पर किस प्रकार की पतंग यहाँ पर खरीदने आए हैं और कितने कितने कीमतों की यहाँ पर डोर मिल रही है और डोर के कितने प्रकार है। તમારું મારું વિક્રાંત પટેલ। શું લાગે આ વખતે જે વાતાવરણ જે સરકારે જે નિયમ આપી છે કે આપણાને ચાઇનીઝ દોરી નહીં વાપરવું, ચાઇનીઝ બલૂન નહીં વાપરવું, તમને શું લાગે છે પગલાં બરાબર છે? બરાબર છે, બરાબર। તો તમને શું લાગે છે આ વખતે સંક્રાંતનું વાતાવરણ કેવું રહેશે? આ વખતે મેક્સિમમ પતંગને બધા પતંગબાજી કરશે। કોરોના પછીનું કાંતિલાલ છોટાલાલ મોદી, MG રોડ, વલસાડ। હું પતંગનો ધંધો આજે 50 વર્ષથી કરું છું, પણ આ વર્ષે એવી કોઈ ગરાકી છે નહીં। 30થી 50% ગરાકી છે અને એની અંદર આ ચાઇનીઝ દોરા તો અમે વેચતા જ નથી, જેનાથી બનનું એટલે એ કર્યું છે તેનાથી વેચતા જ નથી ને તેના બોર્ડ મારેલા છે બધા, અને ચાઇના દોરો કે ચાઇના ટુક્કલ અમે વેચતા જ નથી। અને દોરાની બધી આઈટમો વેચીએ છીએ, સાકરા ઠેકે 56, પછી પાંડા આવે, એની બધી આઈટમો વેચીએ છીએ, અગ્નિ આવે છે, એ બધી આઈટમો વેચીએ છીએ। દોરાઓ કેટલા તારના હોય છે એ પ્રમાણે? 12 તારનો, 9 તારનો ને 6 તારનો આવે છે।
અને 3 તારનો બી આવે, પતલામાં પતલો. એ એક જ બોબીન આવે છે, ક્રિષ્ના. હા. બીજું કોઈ બોબીન આવતું નથી. 6 તારનો જ આવે, 9 તાર ને 12 તાર. અને પતંગની વેરાયટીઝમાં બધા ટુક્કડો આવે, હમણાં બધા કાર્ટૂનો બહુ આવે છે. અને પિક્ચરના ફોટાની ઘણી આવે છે. નરેન્દ્ર મોદીવાળી હતી પણ ખલાસ થઈ ગઈ. બધી આઈટમો હતી બધી નરેન્દ્ર મોદીની. આપણા દેશમાં ઉત્તરાયણ સંક્રાંતનું કેટલું મહત્વ છે? આપણા દેશમાં ઉત્તરાયણનો મહત્ત્વ એટલો બધો છે કે તેનો કોઈ હિસાબ જ નથી. પણ દારે એ ઉત્તરાયણો હવે ડલ થતી ચાલી. ઉત્તરાયણ હવે એટલી બધી થતી નથી પહેલે જેટલી. કારણ કે સિટીમાં એટલા બધા બિલ્ડિંગોના આવી ગયા છે, એટલે પતંગ ચગાવવાની મજા જ નથી આવતી. એટલે ઘણા પતંગો ચગાવતા જ નથી. તમારું ફરી એકવાર નામ બોલી દો. શાંતિલાલ છોટાલાલ મોદી, વલસાડ. नमस्कार, मैं तनुजा आर्य, महिला पतंजलि योग समिति की टीम की ओर से संपूर्ण देशवासियों को मकर संक्रांति उत्तरायण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हम सभी जैसे जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में विविध प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से मकर संक्रांति भी एक है जो कि पूर्ण प्रकृति को ही समर्पित है और एक ये वैज्ञानिक त्यौहार है। इस समय कहा जाता है कि सूर्य की जो स्थिति है वह बदलती है, जिसके कारण ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की अधिकतर जो मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बनाई गई है। तो इसी रूप में अगर हम उत्तरायण को देखें, मकर संक्रांति को देखें, तो पूरे वर्ष में ये एक ही दिवस मात्र ऐसा है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो उत्तरायण की ओर जब आता है, जिसे उत्तरायण क्या के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस पर्व की वैज्ञानिक भी बहुत ही तथ्य है और ये पूरे वर्ष में ये एक ही दिवस मात्र ऐसा है जब ये दिवस आता है। तो आप सभी को इस मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष रूप से आप सभी से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि उत्तरायण के दिन जो पतंग हम चगाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि जो चाइनीज़ डोरी आती है वह बहुत ही घातक है। पशु पंखियों को, कई बार इंसानों को भी बहुत ही नुकसानदेही होती है। तो हम प्रयत्न करें कि जो स्वदेशी हमारे देसी जो डोरी होती है वह बहुत ही अच्छी रहती है पतंग उड़ाने के लिए। तो सभी वही प्रयोग करें, चाइनीज़ डोरी का बिल्कुल प्रयोग ना करें जो कि किसी को भी नुकसान दे सकती है। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो पशु पंखी है वो सुबह शाम विहरने निकलते हैं, तो हम उसका भी ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे से पहले और सायंकालीन 5 बजे के बाद हम पतंग ना उड़ाएं, ताकि ये समय रहता है जब पशु पंखी घर से निकलते हैं सुबह और शाम को फिर वापस अपने घर को लौटते हैं। तो इस समय हम पूरा ध्यान रखें और बस बीच के टाइम के दरमियान हम पतंग उड़ाए और पूरा इस त्यौहार का आनंद ले। और साथ ही साथ घर पे माँ के बनी हुई चिक्की, लड्डू आदि खाकर, तिल गुड़ के लड्डू खाकर बस अपने आप को स्वस्थ रखें। और फिर से एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और बहुत सबका शुभकामनाएं। प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य सक्सेना। ढेर सारे टीवी शोज़ में आप मुझे देख चुके हैं, जैसे कसौटी ज़िंदगी की, कुमकुम भाग्य, बेफिना प्यार, कुंडली भाग्य, हैवान, स्प्लिट्सविला और ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी मेरी एक फिल्म आई थी जानवी कपूर के साथ गली। और 2023 में मतलब इसी साल फरवरी में मेरा एक टीवी शो आ रहा है विष्णु पुराण, जिसमें मैं विष्णु भगवान का किरदार निभाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2022 गया है, 2023 आया है। नया साल सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी अचीवमेंट हासिल करें। तो नया साल है, नया साल का जो सबसे पहला पर्व आ रहा है, सबसे पहला त्यौहार आ रहा है, वो है मकर संक्रांति। जी हाँ, मकर संक्रांति, जो कि है 14 जनवरी 2023 को। तो सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
और जैसे कि मैं बात करूं इस त्यौहार की, मकर संक्रांति की, तो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, मुंबई की, उत्तर भारत की, राजस्थान की, गुजरात की, तो यहाँ पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, खिचड़ी बनाई जाती है। और अगर मैं बात करूँ साउथ की या दक्षिण की मैं बात करूँ तो वहाँ पर इसे पोंगल के रूप में बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ नए साल की, और उसके साथ जो मकर संक्रांति आ रही है उसकी, क्योंकि साथ ही साथ इसमें मकर संक्रांति में हम पतंगबाजी भी करते हैं और ये पतंगबाजी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, प्रेरित करती है। जिस तरीके से पतंग हवा में उड़ती है कि हमें सदैव आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी दिक्कतें आए, हमें कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। सबकी ज़िंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की ढेर સર્વ દેશવાસીઓને મકર સંક્રાંતિની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। આ મકર સંક્રાંતિના પર્વને આપણે સૌ આનંદપૂર્વક, ઉલ્લાસપૂર્વક ઉજવીએ તેવી હું આશા રાખું છું। આ પર્વ નિમિત્તે અગાસી ઉપર પતંગ ચગાવતી વખતે આપણને તથા આપણા પરિવારના કોઈ પણ સભ્યને નાની મોટી ઈજા ન થાય તેની વિશેષ કાળજી રાખીએ। અગાસી ઉપર તલ સુખડીની, જલેબી, ફાફડા, કોટાની સૌ ઇજ્જત માણીએ તથા આ પર્વના દિવસે ગાય માટે, ભેંસ માટે, ઢોરો માટે ઘાસનું દાન કરીએ। પક્ષીઓ માટે પાણી તેમજ ચણ નાખીએ તેવી મારી સર્વ દેશવાસીઓને નમ્ર અપીલ છે। ફરીથી ઉત્તરાયણની आप सबने खूब खूब शुभेच्छाओं। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं चैतन्य अमरलाल भट्ट, प्राण स्वयं स्वदेश जागरण मंच उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल का सबसे पहला पर्व मकर संक्रांति होता है और मकर संक्रांति में हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करता जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का एक त्योहार है और एक रिवाज भी है। मकर संक्रांति के दिन पतंग को हमें हमेशा ऊंचाई की ओर नजर रखने को सिखाता है और दौर कट जाने से बाद भी फिर एक बार पूरी क्षमता और सकारात्मक प्रयासों से पतंग हम आसानी से उड़ाना सिखाता है। इसीलिए मकर संक्रांति के हमको सीख भी मिलती है। जय हिंद, जय भारत। मैं अली अंसारी, जीवदया ग्रुप, किला पायडी, बलसाड़। उज्ज्वल भारत न्यूज़ की ओर से मैं एक खास अपील मेरे बलसाड़ जिला वासियों करता हूँ कि अभी ये मकर संक्रांति का त्यौहार चालू हो रहा है और 14 तारीख को जो आप पतंग आप सुबह 10 बजे के बाद उड़ाइए और शाम को 5 बजे से पहले पतंग मत उड़ाइए, क्योंकि पशु पंखी जो सुबह उड़ते हैं तो आपने शायद कई केस देखा होगा, कितने पशु पक्षियों के पाँव कट जाती है, गला कट जाता है। और यही मैं खास अपील करता हूँ कि आप जहाँ भी बलसाड़ जिले में कोई भी घायल पक्षी, कोई भी एनिमल आपको दिखाई दे तो प्लीज़ आप जीवदया ग्रुप को कांटेक्ट करिए। हमारी सेवा 2014 से हमारी सेवा चालू है और गुजरात सरकार को मैं खास अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने कई सालों तक करुणा अभियान चालू किया है
उसमें वलसाड़ जिले की कंप्लीटली संस्था, हर संस्था एक साथ मिलकर काम करती है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9825179536। अली अंसारी, चिवदिया ग्रुप, किल्लापाड़ी, वलसाड़। थैंक यू वेरी मच। હર હર મહાદેવ, જય પરશુરામ। મારું નામ ચિરાગ પંડ્યા છે। મકર સંક્રાંતિની બધાને શુભકામનાઓ, ઉત્તરાયણની શુભકામનાઓ। ઉત્તરાયણનો તહેવાર લોકો રંગબેરંગી પતંગ ચગાવવાનું જ હોય છે, પણ ઉત્તરાયણનું એટલું મહત્ત્વ છે કે દાન પુણ્ય પણ મહત્ત્વ આપતું હોય છે। ઉત્તરાયણના પતંગ ચગાવીએ છીએ પણ ઊંચાઈ ઉપર જઈને સ્થિરતા શીખવાડે છે આપણને। અને ઉત્તરાયણ વખતે જોડે જોડે એટલું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું કે પશુઓ પક્ષીઓને પણ ઈજા ના થાય એનું ધ્યાન રાખવું। અને આપણને પતંગ પણ કેટલું બધું શીખવાડે છે, ગુંજ કઈ રીતે કાઢવી, ગાંઠ મારીને નવો સંબંધ કઈ રીતે કરવો, એ બધું ઘણું બધું શીખવાડે છે। હર હર મહાદેવ, જય પરશુરાम। नमस्कार दोस्तों, जनसेविका भावना तिवारी और भावना फाउंडेशन के अध्यक्षा होने के नाते मेरे समस्त देशवासियों को नवीन वर्ष के सर्वप्रथम आने वाले महापर्व मकर संक्रांति की अनेकों शुभकामनाएं। ये महापर्व हमें गुड़ की मिठास और तिल की गर्माहट से जोड़ता है। और ये महापर्व मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण से धनु राशि से मकर राशि की ओर बढ़ते हैं तब ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस मकर संक्रांति को हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और हमारे यहाँ मकर संक्रांति। ये ठंड को गर्मी से जोड़ने का काम करता है, जहाँ पर सर्दियों का माह समाप्त होने के कगार पे होता है और गर्मी बढ़ती है। और इस महापर्व में राजस्थान, गुजरात और देश के अनेक प्रांतों में, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, पर प्रांत में भी पतंग उड़ाने का जो एक प्रथा है वो मनाई जाती है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। जहाँ पर ये पतंग हमें ये नसीहत देती है दोस्तों कि जब वो आकाश छूती है तो हमें नसीहत दे देती है कि आप भी जीवन में आकाश छूइए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, उस डोर को जो पतंग की लगाम होती है उसे कस के पकड़िए कि आपकी डोर किसी के हाथ में न जा पाए। कभी कभी हमारी लगाम जब किसी के हाथ में जाती है हम बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। और अगर ये पतंग कटती है तब भी हमें ये संदेश देती है कि कट गए तो क्या, फिर डोर बांधो, फिर उड़ो। मतलब कि आप भले मेहनत करते करते हताश होकर निराशावादी स्थिति में चले जाए, फिर भी निराश न हो, फिर उठ चल दौड़ भाग, मेहनत कर, आगे बढ़ और फिर उस ऊंचाइयों को छू जिसे कोई न काट सके। इसलिए इस वर्ष के सर्वप्रथम आने वाले महापर्व मकर संक्रांति की आपको अनेकों शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। बहुत ही सुरक्षा सावधानी के साथ इस पर्व को मनाइए, क्योंकि बहुत बार हमारे हाथों बहुत ही गलत चीज़ें हो जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बहुत ही सड़क पर चले जाना, रेलवे ट्रैक पर चले जाना और छोटी उम्र में अपने जीवन को समाप्त करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति ठाकुर उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मकर संक्रांति नए साल का सबसे पहला पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। मकर संक्रांति भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के नाम से, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से, दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए भी हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ना कई जगहों पे पतंग उड़ाने का भी रिवाज है और पतंग बहुत सारी हमें पॉजिटिव चीज़ें सिखाती है। पतंग हमें ऊंचाई की तरफ देखना सिखाती है। एक बार डोर कट जाने के बाद फिर से उसी जोश
उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ उठ के फिर से हम पतंग में डोर बांधते हैं और फिर हमें एक बार ऊंचाई की तरफ देखना सिखाती है। तो हमारे जो ये त्यौहार है ना, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमें सिखाते हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कोटेचा मुंबई से हूँ, स्टेट एजेंट, आर्टिस्ट और प्रेस रिपोर्टर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हमारा प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म में ये नए साल से जो सबसे पहले जो आता है वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में उसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में खिचड़ी के नाम से और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तरायण मतलब कि पतंग, आप पतंग उड़ाने में बहुत मज़े ले सकते हैं। टेरेस में जाके पतंग उड़ाइए। पतंग हमें एक ऊंचाई की ओर, एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। आप फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ टेरेस पे जाके पतंग उड़ाए, तल चिक्की खाए, लड्डू खाए और खूब मज़े करें। देशवासियों को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, पतंग उड़ाने के टाइम आप देखो कि कोई पक्षी ना आ जाए, पक्षी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बस बाकी मुझे करो, ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भावना हंस, मॉडल, आर्टिस्ट एंड ड्रेस डिजाइनर। उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबको मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल का सबसे पहला पर्व मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य राशि के परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना एक रिवाज है। पतंग हमें हमेशा ऊंचाई की ओर नजर रखने सिखाता है। डोर कट जाने के बाद भी फिर पूरी क्षमता और सकारात्मक प्रयासों के साथ पतंग हमें आसमान में उड़ना सिखाता है। एक बार फिर से आप सबको मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अनीता राय, उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को, शहरवासियों को ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले मकर संक्रांति के लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ ये वर्ष आप सभी के लिए शुभ मंगल रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगेश मिश्र, उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नए साल का सबसे पहला पर्व मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का भी एक रिवाज है। पतंग हमें हमेशा ऊंचाई की ओर नजर रखने को सिखाता है। डोर कट जाने के बाद भी फिर एक बार पूरी क्षमता और सकारात्मक प्रयासों के साथ पतंग हमें आसमान की ओर उड़ना सिखाता है।
ઉત્તરાયણ પર્વ આવી રહ્યું છે તો હવે નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે ઉત્તરાયણ પર્વમાં અબોલ જીવોનું ધ્યાન રાખે, પતંગ આનંદ ઉત્સાહથી ઉડાડે, પેટ પણ રડાવે, પણ ઉપર ઉડતા જે પક્ષીઓ છે પક્ષીઓનું ખાસ ધ્યાન રાખે, પક્ષીઓને પાંખો કપાઈ ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખીએ. અને બીજું કે ક્યાંય પતંગ પકડવામાં કે પતંગ લૂંટવામાં ધાબા ઉપરથી પડી ના જવાય, રોડ ઉપર પતંગ લૂંટવામાં ક્યાંય કોઈ સાધનો જોડેથી ટકરાઈ ના જવાય એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખે. સ્કૂટર ઉપર અને મોટરસાઇકલ પર ક્યાંય જતા હોય તો ગળામાં ક્યાંય દોરી ના વાગી જાય, શરીરની કોઈ ઈજા ના થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખે. આપણું ઉત્તરાયણ પર્વ છે, આનંદ ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણ પર્વ મનાવવું જોઈએ, પરંતુ આપણા આનંદ ઉત્સાહમાં બીજાનો કોઈ આનંદ ઉત્સાહ ભંગ ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખી અને આનંદ ઉત્સાહથી પતંગોત્સવ મનાવો, પતંગ ઉડાડો, ચીક્કી ખાઓ અને એકબીજામાં મીઠાશ રહે એવો પ્રયત્ન કરો એવી ભાવના સાથે વંદે માતરમ. નમસ્કાર. ઉત્તરાયણ પર્વની ગુજરાત અને ભારતની જનતાને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભકામનાઓ. આપ ઉત્તરાયણ પર્વ ખૂબ ધામધૂમથી મનાવો અને એ દિવસે પતંગ પાછળ પાગલ ના થાવ, જેથી એક્સિડન્ટમાં આપણું કોઈ જાનહાનિ થાય. બીજું, પક્ષીઓ જે સમયે એમના માળામાંથી જતા હોય અને સાંજે એમના માળામાં પરત ફરતા હોય તે સમયે પતંગ ના ચગાવીએ અને આપણે એમનું રક્ષણ કરીએ. બસ એટલો સંદેશો હું આપણે પાઠવવા માંગુ છું. मकर संक्रांति यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश. अगर किसी गुजराती को पूछा जाए कि भैया तुम्हें सबसे प्यारा त्योहार कौन सा पसंद है, तो सभी लोगों की आवाज एक ही होगी कि मेरी पतंग उड़े और मेरी पतंग सबसे ज्यादा सबसे ऊपर उड़े. उस दिन का नाम है मकर संक्रांति. सभी गुजरातियों के हाथों में उस दिन डोर भी होती है, पतंग भी होती है और मांझा भी होता है. पतंग महोत्सव का ज्यादातर महत्व गुजरात में सबसे अधिक रहा है. पतंग महोत्सव के इस शुभ अवसर पर, दान धर्म के इस शुभ पावन अवसर पर मैं अमित कवि सभी गुजरातियों को इस दिन की शुभेच्छाएं देता हूं. पतंग महोत्सव मनाने के तरीकों के साथ आप सब शिस्त के साथ और छत पर रहकर अपने आप का नुकसान ना कर बैठे, ऐसे सावचेती के साथ आप पतंग को उड़ाए और पतंग महोत्सव का आनंद मनाए. पतंग महोत्सव के इस महोत्सव पर पतंग अपने आप में एक बड़ा संदेशा है. पतंग ये सिखाती है कि जीवन में कैसे आते हैं और जीवन में धीरे धीरे कैसे इस जीवन को छोड़ के जाते हैं. पतंग अपने आप में एक आध्यात्म का संदेश है, मर्म है. जीवन में एंट्री लेने का और एग्जिट होने का पतंग महोत्सव सबसे अच्छा संदेश कहा जाता है और माना जाता है. पतंग हमें बहुत कुछ सिखा जाती है. पतंग की इस डोर में आज के युग में चाइना का प्रभाव सबसे ज्यादा है. मैं गुजरातियों को आह्वान करता हूं कि इस पतंग के दौर में, पतंग महोत्सव के दिन आप चाइनीज डोरी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि चाइनीज डोर किसी की जान भी ले सकती है. और चाइनीज डोर अनबोले न बोल सके ऐसे पशुओं के पंख भी काटकर, उनकी गर्दन भी काटकर उनको मृत्यु की ओर ले जाती है. तो आप सबको मेरा निवेदन है कि आप इस दिन पर चाइनीज डोरी का उपयोग मत करें. ज्यादा से ज्यादा गुजरातियों को मेरा संदेश है. और इस पर्व पर आप पशुओं को दान दें और आप इस शुभ पर्व का गुजरातियों अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस पर्व का आनंद उठाए. मैं शास्त्री जयदीप भोगैता, मीरा रोड, मुंबई, श्री साईं सन्निधान मंदिर से उज्जवल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आने वाले यह महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. भगवान विघ्नराज के सानिध्य में भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि ये आने वाला वर्ष का प्रथम त्योहार आपका हर एक दिन
त्योहार उत्सव बन जाए और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति हो, सदा निरंतर आपकी प्रगति हो, उत्तरोत्तर प्रगति हो। उत्तरायण दक्षिणायन में से जब उत्तर की ओर आते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। सूर्य राशि में से जब सूर्य निकलकर मकर राशि में आते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सभी को मिलकर पतंग उड़ाना चाहिए आनंद उत्साह के साथ में, पर साथ ही ऐसा ध्यान रखें कि कोई अबोल पशु पक्षी का उसका नुकसान न हो, उस बात का हम खास ध्यान रखें। और ये भारतीय परंपरा के अनुसार इस दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है, तो हमें स्नान और दान जो भी करें उसका पुण्य बहुत मिलता है। माघ मासे महादेव दास्यते घृतकं बलम सबुक्त्वा सकलान लोकान अंते मोक्षम प्राप्यते, यानी कि जीवन का तमाम सुख भुगतने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जन्म मृत्यु के बंधन में हमें आना नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति शुद्ध घी और कंबल का दान करे। उसी के साथ में जयदीप भोगायता मीरा रोड मुंबई से हार्दम हार्दम शुभाशयाः। पुनः आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर की घंटी पूजा की थाली, मंदिर की घंटी पूजा की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली। आपके जीवन में हो खुशियों की बहार, अभिनंदन हो संक्रांति का त्योहार, अभिनंदन हो संक्रांति का त्योहार। उसी के साथ राधे राधे, जय गणेश, जय भारत। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है। मैं गाने खुद लिखता हूँ, बनाता हूँ और गाता हूँ। आप सबको उज्जवल भारत न्यूज चैनल की तरफ से बिहू, पोंगल और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये त्योहार इस साल का पहला त्योहार है, और सिर्फ त्योहार नहीं है, हम सबकी यादें हैं यार। हम कैसे बचपन में वो लड्डू जो मिलता था राशन की दुकान में हम खरीद के खाते थे, मम्मी जो घर पे, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेला लगता है, बाकायदा मेला लगता है जिसमें 200-200, 500 लोग गाँव से जाते हैं उस मेले को एंजॉय करने। और पतंग हमेशा यही सिखाया है हमें कि हमेशा उड़ते रहो, और कभी कट भी गए ना तो उतनी ही ताकत के साथ फिर से चढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत। સૌ પ્રથમ તો મકર સંક્રાંતિ હિન્દુઓનો મોટામાં મોટો તહેવાર છે, એટલે મારા વલસાડની જિલ્લાની હોય કે ભાઈ તાલુકા શહેર દરેક મારા પ્રજાજનોનો યુવાનો ખાસ કરીને યુવાનો ને દરેકને આ તહેવાર નિમિત્તે શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે સાથે એટલું ચોક્કસ કહેવા માગું છું, તમે આ તહેવારનો આનંદ જરૂર માનો, પણ એવા ભૂતકાળમાં અનેક ઇન્સિડન્ટ બન્યા છે કે આ દોરીથી કેટલાક માણસોનું આ ગળું કપાઈ ગયું, નાક કપાઈ ગયું, હાથ કપાઈ ગયા, કેમ કે મોટરસાઇકલ પણ તો લોકો અવર જવર કરવાના જ છે। ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગો બિચારા નોકરી ટ્રેન પકડવા દોડાદોડ કરતા હોય, એવા પ્રસંગોમાં તમે ચગાવેલા પતંગ રાત્રે દોરી ફેરવાયેલી રસ્તા પર, એવા પ્રસંગો અનેક ભૂતકાળમાં બન્યા છે। તદ ઉપરાંત આપણા પશુ પંખીઓ એ આપણી કુદરતની દેન છે। એ પશુ પંખીઓ બિચારા આના દોરીથી કપાવાથી ભોગ બન્યા છે, એટલે બધું જ વિચાર ધ્યાનમાં લઈને કોઈ એવો ઇન્સિડન્ટ નહીં બને તે બાબતમાં સતત તકેદારી રાખજો, એ મારા પતંગ ચગાવનાર દરેક યુવક યુવતીઓને મેં વિનંતી કરું છું। ઉપરાંત આ સરકાર અવારનવાર ચેતવણી આપે છે કે ચાઇનીઝ દોરો છે એ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ। આ દોરો ડાયરેક્ટ લાગીને ગળામાં હાફ ગળું કાપી નાખે એટલો ડેન્જરસ છે, એટલે બને તેટલો ચાઇનીઝ સરકાર પગલાં લઈ રહી છે વેચવાઓ સામે, પણ આ દોરો નહીં વાપરશો। અને જે દુકાનદારોને પણ હું અપીલ કરું છું, ચાઇનીઝ દોરો એક આપણે પ્રજાના રક્ષણ માટે નહીં તમે સેલ કરો, કેમ કે આપણે તો ભારત દેશની અનેક ક્વોલિટી છે, એ તમે લોકોને વેચાણથી આપો એવી મારી દરેકને વિનંતી છે। ને ચાઇનીઝ દોરો નહીં વાપરો, જેથી કરીને આપણે જીવજંતુઓ છે, પશુઓ છે, માણસો છે, બધાનું રક્ષણ થઈ શકે। આ બધું જ ધ્યાનમાં લઈને આ મકર સંક્રાંતિનો પવિત્ર દિવસ તમે ખૂબ આનંદથી ઉજવો। કોઈની ઘરે આવા ઇન્સિડન્ટ બનવાથી કોઈની ઘરે અશુભ પ્રસંગ, સુખનું વાતાવરણ નહીં થાય, કે એ ધ્યાનમાં રાખીને તમે આ મકર સંક્રાંતિનો દિવસ ખૂબ આનંદથી ભજવો એવી મારી શુભેચ્છા પાઠવું છું। मैं और मेरी उज्जवल भारत टीम की ओर से मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व एक धार्मिक त्यौहार भी है, उसके दिन दान का महत्व है, और महाभारत का एक महान पुरुष यानी कि भीष्म पितामह जो इच्छित मृत्यु पाने वाले थे, उन्होंने भी अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का दिन चुना था।
इसीलिए इस दिन का भी बहुत महत्व है और इस दिन को पवित्र दिनों में से माना जाता है। धर्म कार्य के लिए ये पवित्र दिन है। उसके साथ साथ हम गुजराती और पूरे भारतवासी पतंग उड़ाने के लिए भी उत्तरायण पर्व के दिन बहुत उड़ाते हैं। तो हम जब पतंग उड़ाए तो ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखें कि कोई आकस्मिक दुर्घटना न घटे, इसीलिए हम ध्यान रखें। और अगर कोई दुर्घटना घटे तो तुरंत ही आरोग्य विभाग का कांटेक्ट करें। और जब पशु पंखी को सुबह में उड़ने का समय हो और शाम को उड़ने का समय हो, उसी दौरान पतंग कम जगाए। और हमारे लिए पर्व आनंद और खुशी का वो पर्व है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई जीव, कोई पशु पंखी को नुकसान ना पहुँचे। हिमांशु व्यास, अरवल्ली, मोड़ासा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, उसको संक्रांति कहते हैं। एक साल में 12 संक्रांति आती है, इसमें श्रेष्ठ मकर संक्रांति मानी जाती है। भगवान सूर्य नारायण का उत्तरायण शुरू होता है और उस समय दान पुण्य की महिमा है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में दिया गया दान सहस्त्र गुना माना जाता है। हमारे भारतवर्ष की परंपरा है तिल का दान, तिल और गुड़ का भोजन, ये सब मकर संक्रांति की महिमा है। इस अवसर पे हमें कहना है कि मकर संक्रांति का जो भी कार्य करें वो संस्कृति के आधार पे किया जाए। पतंग जरूर जगाइए, लेकिन उसमें जो धागा रखे वो हिंदुस्तान का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। चाइनीज धागा से पतंग को जगाना तो राष्ट्रद्रोह का काम है। गौ माता की सेवा करना, गायों को चारा देना, ये सब मकर संक्रांति का महिमा दर्शन है। उज्ज्वल भारत यूट्यूब के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा मैं सभी को मेरी शुभकामना देता हूँ। अस्तु, धन्यवाद, जय श्री राम। नमस्कार, मैं पिनाकी महाराजा उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल का सबसे पहला पर्व मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश कर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का एक रिवाज है। पतंग हमें हमेशा ऊंचाई की ओर नजर रखने का सिखाता है। डोर कट जाने के बाद भी एक बार पूरी क्षमता और सकारात्मक प्रयासों के साथ पतंग हमें आसमान में और उड़ना सिखाता है। धन्यवाद। વલસાડના બધા નાગરિકોને ઉત્તરાયણની ઘણી શુભેચ્છાઓ। ઉત્તરાયણ આપણે ઉજવતી વખતે આપની ક્ષણભરની મજા કોઈના માટે જિંદગીની સજા બની શકે છે। એટલે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીથી અને રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાઇનીઝ તુક્કલ વગેરે પર તો બંધી છે જ, પણ એના સાથે પક્ષીઓ હોય અને બાકી વાહન પર ફરતા, કામ પર જતા શ્રમજીવીઓ હોય, આ લોકોને સાદી દોરીથી પણ ઘણીવાર સ્પીડ વધારે હોય કે ખેંચ હોય ત્યારે એના થકી ઈજા થઈ શકે છે। એટલે નાગરિકોને આહ્વાન છે કે આપણે જેમ પહેલાં મેં કીધું, આપણી ક્ષણભરની મજા કોઈના માટે જિંદગીભરની સજા ન થાય એની આપણે કાળજી રાખીએ। એના સાથે જ વાહન ચાલકોને પણ સજેશન છે, જ્યારે સૌથી વધારે આકાશમાં પતંગબાજી થતી હોય ત્યારે પોતાના વાહન પર જવું ટાળવું, એમરજન્સી હોય કે એ છોડીને
આપણે પોતાએ પણ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. બાકી બધાને ઠંડી અને એના સાથે જ ઉત્તરાયણની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.